तो बताइए कैसे हैं आप सभी। मस्त है ना, सब झकास सुपर। तो आज हम काइनेमेटिक चेन की बात करेंगे। काइनेमेटिक चेन को समझेंगे, यह क्या है, क्यों है, किस लिए है। और जब हम थ्योरी ऑफ मशीन में घुसे थे, वहाँ से जो हमने थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट किया था और अब तक सभी चीज़ों को कनेक्ट कर देंगे और उसी से समझेंगे काइनेमेटिक चेन आपका है क्या। और आपको बिल्कुल काइनेमेटिक चेन बिल्कुल समझ आ जाएगा। इसलिए तो देखिए मैंने क्या क्या बना कर रखा है ताकि मैं आपको काइनेमेटिक चेन समझा सकूं। तो पहले हमने देखा था पार्ट। अगर कोई पार्ट है आपका मशीन का या कोई सा भी पार्ट बोल लीजिए, अगर वो पार्ट है और उसमें रिलेटिव मोशन हो रहा है तो आपका काइनेमेटिक लिंक होगा। हमने बात की थी इस बारे में। और काइनेमेटिक लिंक में एक काइनेमेटिक लिंक होगा और दो काइनेमेटिक लिंक होगा। जब दोनों काइनेमेटिक लिंक जुड़ेंगे, मान लीजिए कि एक काइनेमेटिक लिंक ये हुआ, दूसरा काइनेमेटिक लिंक ये हुआ, तो ये जब जुड़ेंगे तो ये काइनेमेटिक पेयर बनाएंगे। और जब बहुत सारे काइनेमेटिक पेयर जुड़ गए ना, कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, वो आपका काइनेमेटिक चेन बनाएगा। और काइनेमेटिक चेन के बाद आपका मैकेनिज्म बन के तैयार होगा और मैकेनिज्म से आपका मशीन बन के तैयार होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म इज मशीन। और काइनेमेटिक चेन में एक लिंक को अगर आपने फिक्स कर दिया तो मैकेनिज्म बनेगा और कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म इज मशीन। मशीन आपका कॉम्बिनेशन है बहुत सारे मैकेनिज्म का। तो यहाँ तक तो हम बात कर चुके थे और अभी भी मैंने आपको बताया। तो ये जो काइनेमेटिक चेन है ना, ये जो काइनेमेटिक चेन है, यही आज के डिस्कशन का टॉपिक है कि भैया ये काइनेमेटिक चेन है क्या। ये जो काइनेमेटिक चेन है ना, इसमें दो वर्ड आ रहा है, एक है काइनेमेटिक, दूसरा है चेन। हम चेन को समझ लेंगे, काइनेमेटिक को घुसा देंगे, काइनेमेटिक चेन बन जाएगा। इसलिए पहले ज़रूरी है कि हम चेन को समझें। तो समझिए कि एक लड़का है ना, कोई लड़का है, आप हैं, हम हैं, कोई भी है। एक ये लड़का है, ये अभी अकेले है, एक दूसरा लड़का है, ये भी अभी अकेले है। अब ये दोनों लड़का मिल गया, एक साथ मिल गया, दोनों ने हाथ मिला लिया, दोस्ती कर ली। अब ये पेड़ बन चुके हैं और इनके जैसे और लोग भी आ गए, है ना। यानी कि एक पेड़ हुआ, दो, तीन, चार, पाँच ऐसे करके और पेड़ आ गए और सभी पेड़ आकर मिल गए, सबने दोस्ती कर ली, है ना। एक ये पेड़ हुआ, एक ये पेड़ हुआ, दो पेड़ है, ये आपको यहाँ पर दिखेंगे, और भी पेड़ होंगे, है ना। तो ये सब आए, सब ने दोस्ती कर ली, हाथ मिलाकर दोस्ती कर ली। तो ये जो है ना आपका चेन बन गया। पहले ये अकेला था, ये दोनों मिले पेड़ बन गया और पेड़ का कॉम्बिनेशन आपका चेन बन गया। और इसमें आप देखेंगे ना, ये भी आपका चेन है, 1 2 3 4 5 इसमें 6 देखेंगे, यानी कि इसमें 3 पेड़ बनेगा, इसमें 3 पेड़ आपको दिखेगा, इसमें आपको 2 पेड़ दिखेगा, कोई बात नहीं है, पेड़ तो है ना भाई। पहले ये अकेला था, एक और आ गया, दोस्त बन गए। अब ये दोस्त बन गए तो और लोग भी आ गए और सब दोस्ती कर लिए, हाथ मिला लिए, ये बन गए आपके चेन। ये भी आपके चेन बन गए, सबने दोस्ती कर रखी है। लेकिन इसमें देखिए, ये जो पहले वाला है ना, ये थोड़ा गुस्से में है, ये लास्ट वाले से हाथ नहीं मिला रहा है। जब ये हाथ नहीं मिला रहा है ना, इसको हम बोलेंगे ओपन चेन। पहले वाला अगर लास्ट वाले से नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे ओपन चेन। अगर पहले वाला लास्ट वाले से मिल गया तो हम उसको बोलेंगे क्लोज चेन। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, ये वाला ना हम बचपन में खेलते थे, सब कोई बैठ जाता था और एक इसमें से निकलता था और दौड़ने लगता था, फिर उस दूसरे को पकड़ता था, फिर दूसरे को दौड़ने लगता था। तो वहाँ भी क्या था, चेन बन रहा था। और कैसा चेन बन रहा था, क्लोज चेन बन रहा था। और इसी में से एगो निकल कर दौड़ने लगता था, गोल 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 गोल। तो एक निकल गया, यानी पहला जो था ना वो लास्ट वाले से मिला नहीं, जुड़ा नहीं, तो उस समय वो ओपन चेन बन जाता था। लेकिन जैसे ही फिर भागते भागते बैठ जाता था, फिर हाथ मिला लेता था सब, तो क्लोज चेन बन जाता था। इतनी बात समझ आ गई है ना, आ गई। बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि चेन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर आपका चेन है। और ये चेन आपके दो तरह के होंगे, ओपन और क्लोज। ओपन में क्या होगा, अगर फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक के साथ नहीं जुड़ा है तो वो आपका ओपन हो जाएगा, अगर फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक के साथ जुड़ा हुआ है तो आपका क्लोज हो जाएगा।
क्लोज एकदम सब जुड़ा हुआ है, सब मिले हुए हैं, सब क्लोज है। इसमें मिले हुए नहीं हैं, क्लोज नहीं है, ये ओपन हो गया। तो ये जो क्लोज है ना, क्लोज चेन, इसके भी अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें हमें आ रहा है पहला स्ट्रक्चर है, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर है, उसके बाद काइनेमेटिक चेन है, उसके बाद अनकंस्ट्रेंट चेन है। तो इस सभी ये चेन है और सभी ये क्लोज चेन है। तो स्ट्रक्चर एक ऐसा चेन है जिसमें जो लिंक जुड़े हुए हैं ना वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इनमें रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। स्ट्रक्चर का एग्जांपल है आपका ब्रिज, पुल जिसे आप देखते हैं वो आपका स्ट्रक्चर होता है। उसमें कोई मोशन ट्रांसमिट होता है क्या? नहीं होता है ना, वो केवल फोर्स को ट्रांसमिट कर सकता है। तो स्ट्रक्चर एक ऐसा क्लोज चेन है जो केवल फोर्स को ट्रांसमिट करता है, रिलेटिव मोशन इसमें नहीं होता, इसमें रिजिडिटी होती है ना। सुपर स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये भी एक स्ट्रक्चर है लेकिन ये सुपर हो चुका है अब, है ना, इसका भी सुपर है, यानी कि इसमें रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है ना, रिजिडिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसमें भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ना इसमें रिलेटिव मोशन होगा, ना ये इसमें रिलेटिव मोशन होगा। ये जो काइनेमेटिक चेन है और आपका अनकंस्ट्रेंट चेन है, इन दोनों में रिलेटिव मोशन होगा, ये दोनों में रिलेटिव मोशन होगा। और यही काइनेमेटिक चेन को हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, काइनेमेटिक चेन को पढ़ेंगे। इसको इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये जो काइनेमेटिक चेन है ना, इसको मशीन में हम यूज करेंगे और ये आपका डेफिनेट रिलेटिव मोशन देगा, यानी कि कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन देने वाला है ये काइनेमेटिक चेन, जिसमें रिलेटिव मोशन होगा लेकिन ये आपका सक्सेसफुली और कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन नहीं देगा, ये आपका इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन देगा। अगर इसको हमने डिफाइंड मोशन मिला इससे, अगर हमें इसको अगर हमने कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन इससे हम निकाल लिए, तब ये आपका काइनेमेटिक चेन बन जाएगा। अगर इससे नहीं निकाल पा रहे हैं हम, तो काइनेमेटिक चेन आपका नहीं है, इसका हमारा कोई काम नहीं है। तो काइनेमेटिक चेन यही होता है, काइनेमेटिक चेन, यानी कि इसमें आ रहा है आपका वर्ड काइनेमेटिक, यानी कि इसमें एक लिंक फिक्स है, रिलेटिव मोशन हो रहा है इसमें। जब इसमें रिलेटिव मोशन हो रहा है तो ये आपका काइनेमेटिक चेन है। और कैसा काइनेमेटिक चेन है? ऐसा काइनेमेटिक चेन है जो कॉम्बिनेशन है काइनेमेटिक पेयर का, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, जब इस काइनेमेटिक चेन में हम एक लिंक को अगर फिक्स कर देंगे ना, एक लिंक को अगर हम इसमें फिक्स कर दिए तो आपका मैकेनिज्म बनेगा। अगर काइनेमेटिक चेन के एक लिंक को अगर हमने फिक्स कर रखा है तो हमारा मैकेनिज्म बनता है, ठीक है। और उस मैकेनिज्म में अगर 4 लिंक हैं और 4 लिंक में से एक लिंक को अगर हमने फिक्स कर रखा है तो आपका सिंपल मैकेनिज्म बनेगा, ठीक है। अगर 4 से ज़्यादा लिंक है उसमें और एक लिंक को हमने फिक्स कर रखा है तो आपका कंपाउंड मैकेनिज्म बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? मैकेनिज्म तो बनेगा काइनेमेटिक चेन में, अगर एक लिंक को फिक्स करिए तो मैकेनिज्म बनेगा। अगर एक लिंक को, इन दोनों में एक लिंक को फिक्स किए हैं हम, है ना, इन दोनों में, लेकिन इसमें 4 लिंक है तो आपका सिंपल मैकेनिज्म होगा। इसमें 4 से अधिक लिंक हैं तो आपका कंपाउंड मैकेनिज्म बनेगा। हम सिंपल मैकेनिज्म को ही पढ़ते हैं, सिंपल मैकेनिज्म। और जो क्लोज चेन है ना, यही हमारे टॉपिक का विषय होता है। हम अपने सब्जेक्ट में यही पढ़ते हैं और इसमें भी काइनेमेटिक चेन पढ़ते हैं और उसमें भी सिंपल मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। अब हमने जो जो पढ़ा है उसका समरी देख लेते हैं। ये पार्ट है मशीन का, है ना, कोई सा ही पार्ट ले लीजिए। अगर ये इस पार्ट के रिस्पेक्ट में अगर मोशन कर रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो अब ये दोनों आपका पार्ट नहीं कहलाएंगे, ये काइनेमेटिक लिंक हो जाएंगे। अब एक काइनेमेटिक लिंक ये हुआ, एक काइनेमेटिक लिंक ये हुआ और दोनों जुड़ चुके हैं, इसलिए एक काइनेमेटिक पेयर होंगे। और बहुत सारे काइनेमेटिक पेयर का कॉम्बिनेशन आपको काइनेमेटिक चेन देगा। और इस काइनेमेटिक चेन में अगर एक लिंक को हम फिक्स कर दिए तो आपका मैकेनिज्म बनेगा। और बहुत सारे मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन आपको मशीन बना के देगा। हम पढ़े काइनेमेटिक चेन, तो चेन 2 वर्ड में है इसमें। तो पहले हम चेन को समझेंगे। मान लीजिए कोई लड़का है या दूसरा लड़का है, दोनों मिल गए एक साथ, पेयर बना लिए। ये बहुत सारे पेयर मिलकर चेन बना लिए। अगर एक लिंक दूसरे लिंक के साथ कनेक्टेड नहीं है तो आपका ओपन चेन होगा। अगर एक लिंक दूसरे लिंक के साथ कनेक्टेड है तो आपका क्लोज चेन हो जाएगा।
फिर हमने चेन को देखा कि ये ओपन क्लोज होते हैं। क्लोज चेन आपके एक दो तीन चार तरह के मिलेंगे, स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, काइनेमेटिक चेन और अनकंस्ट्रेंट चेन। स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, ये केवल फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं। काइनेमेटिक चेन को हम मशीन में लगाते हैं, इसलिए क्यों लगाते हैं भाई, तो ये डिफिनेट रिलेटिव मोशन देते हैं हमें, कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन देते हैं। ये आपका सक्सेसफुली और कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन नहीं देता है, इसलिए हम इसको मशीन में नहीं लगाते हैं। अगर ये देने लग जाए, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम बना दिए ये भी उस तरह का मोशन दे, तो ये भी काइनेमेटिक चेन हो जाएगा। काइनेमेटिक चेन में एक लिंक को आप फिक्स करेंगे तो मैकेनिज्म बनेगा। अगर मैकेनिज्म में 4 लिंक हैं जिसमें से एक लिंक को आपने फिक्स कर रखा है तो आपका सिंपल मैकेनिज्म बनेगा। अगर 4 से अधिक लिंक हैं और उसमें भी आपने एक लिंक को फिक्स कर रखा है तो आपका कंपाउंड मैकेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा। तो काइनेमेटिक चेन की डिफिनीशन क्या है, एक ऐसा चेन जो काइनेमेटिक पीरियड का कॉम्बिनेशन है, ठीक ना, और ऐसा कॉम्बिनेशन है कि उसमें जो मोशन आ रहा है ना वो सक्सेसफुली और कांस्टेंट मोशन है, सक्सेसफुली और कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन है, ठीक है। तो मैकेनिज्म की बात हम आगे करेंगे, कितने तरह के ये होते हैं, इन्वर्जन क्या है काइनेमेटिक चेन का, इस सब की बात हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आज जितनी भी बातें मैंने करी अगर आपको समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।